नमस्कार दोस्तों। आज है 1 दिसंबर 2025 और दिन है सोमवार। आज घर में ही रहना पड़ रहा है क्योंकि वैसे तो ट्रैफिक खुल गया है। विधानसभा की रैली थी तो 8:30 बजे जो है वाहनों का आना जाना वो बंद कर दिया गया था और वो अभी 12 बजे खोला गया है। तो मैं अभी रूम पे आया हूँ, तो बाद में कोई और प्रॉब्लम ना हो तो इसलिए काम आज घर पर ही करेंगे। तो मैंने सोचा कि शिव पुराण का युद्ध खंड का चौथा अध्याय जो है मैं आज यहीं बता देता हूँ। पिछले ब्लॉग में शिव पुराण का युद्ध खंड का पहला अध्याय बताया गया था, जिसमें त्रिपुर जो 3 राक्षस थे, 3 दैत्य थे, उनके बारे में बताया गया था। तो अभी दूसरे और तीसरे अध्याय में कुछ खास नहीं है, वो रिपीट किए गए हैं, तो मैंने उनको छोड़ दिया है। तो अभी शिव पुराण का युद्ध खंड का चौथा अध्याय है, जिसमें जो टाइटल है वो है नास्तिक शास्त्र का प्रादुर्भाव। इसमें भगवान विष्णु ने क्या किया है वो आप सुनिए। जो त्रिपुर राक्षस थे, भगवान शिव ही उनका वध कर सकते थे और कोई नहीं, ऐसा उनको ब्रह्मा जी ने वरदान दिया हुआ था। इस चौथे अध्याय में भगवान विष्णु ने अपनी आत्मा से बड़े तेज वाले मायामय पुरुष को उत्पन्न किया, जिसका शीश मुंडा हुआ था, यानी उसके बाल कटे हुए थे, गंजा था वो, और मलिन वस्त्र पहने हुए था, हाथ में काठ का पात्र लिए हुए था। काठ माने लकड़ी का कटोरा जो होता है भिक्षा मांगने वाला, वो लिए हुए था। दूसरे हाथ में उसके झाड़ू थी और उसका मुंह जो है ढका हुआ था। जैसे हम मुंह पे मास्क लगा लेते हैं ना, तो उसका मुंह नाक जो है कपड़े से कवर किया हुआ था। अब वो पुरुष जो है भगवान विष्णु के सामने आके खड़ा हो गया और फिर बोला, हे ईश्वर, मेरे लिए क्या आज्ञा है, मेरे क्या क्या नाम होंगे और मेरा स्थान कहाँ होगा, ऐसा उसने भगवान विष्णु जी से पूछा। उसके ऐसे वचनों को सुनकर भगवान विष्णु प्रसन्न हुए और उन्होंने उससे कहा, मुझे तुम्हारी आवश्यकता है, तुम मेरे ही अंग से उत्पन्न हुए हो, इसलिए मेरे ही स्वरूप हो। तुम एक बड़े ही मायावी हो, इसलिए मैं तुम्हें आज्ञा देता हूं कि तुम ऐसे शास्त्र यानी ऐसे ग्रंथ का निर्माण करो जिसमें अपभ्रंश शब्द लिखे हों, बुरी बुरी बातें लिखी हुई हों। तब अहिरन, उसका नाम अहिरन था, अहिरन ने भगवान विष्णु से पूछा, कृपया आप मुझे बताइए कि मुझे करना क्या होगा। तो भगवान विष्णु ने सोचा कि इसको ऐसे समझ नहीं आएगी, तो भगवान विष्णु ने उदाहरण के तौर पर उसको वो बुरे अपशब्द जो है वो पढ़वाए एक शास्त्र में, ग्रंथ में, कि तुम्हें ये सब करना है जिसमें बुरी ही बातें लिखी हों, धर्म के विरुद्ध चीजें बताई गई हों, ऐसा तुमने शास्त्र का निर्माण करना है। इन वचनों को सुनकर मुंडी यानी अहिरन ने भगवान विष्णु को कहा, हे जनार्दन, ऐसा ही होगा। अब उसने ऐसे शास्त्र का निर्माण कर लिया। उसने अपने 4 शिष्य भी बना लिए, जिसमें जो है बुरी बुरी चीजें लिखी हुई थी, धर्म के विरुद्ध हुई सब कुछ लिखा हुआ था, धर्म के पक्ष में एक भी शब्द नहीं था। अब 4 शिष्य बनाने के बाद अहिरन ने जो था त्रिपुर नगर में अपना प्रस्थान किया कि उनके वध के लिए जो माया जाल भगवान विष्णु ने बिछाया था वो तो करना ही था। अब जैसे ही वो त्रिपुर नगर में प्रवेश करता है और अपनी माया का जाल वहां फैलाने लगता है, तो भगवान शिव के प्रभाव से वहां उसकी माया जाल जो है वो असफल हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो तीनों राक्षस थे, तारक अक्ष, विद्युन्माली और कमल अक्ष, ये तीनों भगवान शिव के बहुत बड़े भक्त थे, है ना, क्योंकि धर्म का बहुत सा अंश जो है उनके शरीर में विद्यमान था। इसीलिए भगवान शिव के प्रभाव से वो अपना मायाजाल वहां नहीं फैला सका। अब अहिरन ने क्या किया, वो व्याकुल हो गया, परेशान हो गया, तो उसने भगवान विष्णु का ध्यान किया। भगवान विष्णु वहां आए, भगवान विष्णु ने भगवान शिव का ध्यान किया और भगवान शिव ने उनको कहा कि तुम नारद से सहायता लो, नारद तुम्हारी इसमें सहायता अवश्य करेंगे। अब भगवान शिव का अनुसरण करते हुए भगवान विष्णु ने नारद का स्मरण किया, उनको याद किया। नारद जी वहां आ गए। नारद जी को वहां क्यों बुलाया गया? क्योंकि नारद जी का काम क्या है, इधर की उधर कह देनी, इसकी उससे लगा देनी, मतलब कलेश फैलाना, चुगलियां करना, इधर की बात उधर करना, इसमें वो बड़े माहिर थे, कृतज्ञ थे। अब नारद जी की सहायता से जो त्रिपुर थे, तीनों राक्षस थे, उन्होंने इसके धर्म को अपना लिया। किसके? अहिरन के। जो पाप से भरा ग्रंथ जो बनाया गया था, शास्त्र बनाया गया था,
इसका अनुसरण वो तीनों करने लगे थे। और ये सब कुछ जो है वो नारद जी की सहायता से ही संभव हो पाया था। अब भगवान विष्णु भी इस चीज़ से परेशान हो गए। तब उन्होंने क्या किया, उनकी बुद्धि को हर लिया। जैसे भगवान शिव दूसरे की बुद्धि को हर लेते हैं, माया जाल बिछा देते हैं और इंसान जो है पागल हो जाता है कि मैं क्या करूं क्या नहीं। बिल्कुल विष्णु जी ने ही भगवान शिव का ध्यान करके उनकी बुद्धि हर ली। जब उन दैत्यों की बुद्धि भगवान विष्णु के द्वारा हर ली गई, फिर धर्म, यज्ञ, तीर्थ और श्राद्ध आदि देवताओं के धर्म शास्त्र का खंडन करते हुए उसने विशेषकर भगवान शिव की पूजा का भी खंडन किया। उन्होंने इनकार कर दिया कि वो कपाली है, उसके बदन पर कपड़े नहीं है, वो तो नंगा ही रहता है, तो हम उसकी पूजा क्यों करेंगे। ये सब भगवान विष्णु के कारण हुआ है ना। आधा काम तो नारद जी ने कर दिया था और आधा काम जो है भगवान विष्णु ने कर दिया था। इस प्रकार उसने ब्रह्मा, विष्णु, सूर्य और गणेश आदि की पूजा का भी निषेध किया। उसने अपने यहाँ के सब वेद धर्म दूर कर दिए। वहाँ की संपूर्ण स्त्रियां मोहित होकर यति धर्म के आश्रित हो गई। उन्होंने सदमति को त्याग दिया और वशीकरण तथा आकर्षणी विद्या का अभ्यास करके पुरुष पददार भृत हो गई। इसीलिए स्त्रियां, राजकुमार, पूर्वासी और पूर्व की सभी स्त्रियां इस प्रकार विमोहित हो गई भगवान विष्णु के कारण। त्रिपुरवासी सभी अपने धर्म से परांगमुख हो गए, मतलब विमुख हो गए और अधर्म फैलने लगा। फिर तो भगवान विष्णु की माया से अलक्ष्मी ने त्रिपुर के घर में अपना वास नहीं बनाया। लक्ष्मी उन्हें त्याग कर चली गई। भगवान विष्णु जी द्वारा निर्मित उस बुद्धि को देखकर नारद जी कृतार्थ हो गए। दैत्यराज की बुद्धि कुंठित हो गई। भगवान शिव की इच्छा से राक्षसमय अपने भाइयों सहित सामर्थ्यहीन हो गया। तो दोस्तों, मैंने आपको बतलाए चौथा और पांचवा अध्याय। ये 2 अध्याय मैंने आपको बतलाए। इसके बाद अगले छठे अध्याय में अगर कुछ खास होगा तो मैं बतलाऊंगा। अगर कुछ बात रिपीट की होगी तो मैं उसको स्किप कर दूंगा। सीधा मैं त्रिपुर दैत्यों के वध के ऊपर आऊंगा। तो दोस्तों, आज मुझे दीजिए इजाजत। जय श्री राम।